गुरु के दर्शन और दीदार से मुझे जो आनंद की प्राप्ति हो, मुझे जो ऊंचाई की प्राप्ति हो, वो साधन ही सत्संग है। कोई साधन को सत्संग कहा जाता है। और सदगुरु ने इस जगत में, इस संसार में धर्मदास साहेब को यही बताया। धर्मदास साहेब जब साहेब से ये प्रश्न किए, साहेब आज तो मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, आपके समीप बैठा हूं, कदाचित ऐसा हो आप मेरे सामने ना हो तो मैं किसका दर्शन करूं? तो साहेब ने कहा, जब खोजो तब संतन माही, अंत खोजियो पाइयो नहीं। जब तुम मुझे मेरा दर्शन करना चाहते हो तो किसी संत रूप में मेरा दर्शन करना। किस रूप में? संत रूप में दर्शन करना। और कबीर पंथ में जो भक्ति आई वो केवल धर्मदास साहब के अनुराग से आई। नहीं तो जो दूरी थी, गुरु और शिष्य की जो दूरी थी, वो क्या क्या दूरी थी? वो केवल उपदेशात्मक स्थिति ही थी, भक्ति की स्थिति नहीं थी। कबीर पंथ में उपदेश के बाद भी किसी में यदि विरह पैदा हुआ, किसी में यदि प्रेम पैदा हुआ, अपने सदगुरु के प्रति मीन और जल का जो उदाहरण की स्थिति पैदा हुई, वो केवल धनी धर्मदास साहब के कारण। दर्शन देहो गुरु नाम सने, तुम बिन दुख पावत मोर देहि। और मेरी देही में जो दुख है फिर वो गिराता है जैसे मीन, जैसे मणि बिना फणी भी कराला, ऐसे तुम बिना हाल हमारा। ये भक्ति को उन्होंने निर्मित कर दिया। जैसे लगता है हे सतगुरु, आपके दीदार के बिना अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये गुरु और शिष्य की भक्ति को उन्होंने इस धरातल पर प्रवाहित कर दिया। हो सकता है भक्ति तो बहुत पहले रही होगी। जो शास्त्रों में भक्ति का वर्णन है, नवधा भक्ति का वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये भी भक्ति के लक्षण है। इन सब भक्ति के लक्षण को धर्मदास साहेब ने एक ही पद्य में उतार दिया। वो दर्शन देव गुरु नाम सने, तुम बिन दुख पावे में। मैं बहुत दुखी हूं, आप बार बार मुझे दर्शन। तो ये जो जुड़ाव, लगाव और प्रेम जो निर्मित हुआ कबीर पंथ में, ये हमारे गुरु और शिष्य की परंपरा, उनके आशीर्वाद, उनकी छत्र, इसीलिए स्थान बनाए गए। ये जो मठ बनाया गया, यहाँ कोई संत गुरु का निवास हो और हमारे आसपास जो बहुएं, बेटे हैं, परिवार हैं, लोग हैं, आए और सदगुरु के चरणों में बैठकर उस आनंद को वो प्राप्त करें, उस अनुभूति को वो प्राप्त करें जिसका वर्णन धर्मदास साहब ने किया है। और एक महत्वपूर्ण भक्ति के लिए क्या चाहिए और क्या अड़चन है, इसको इस रूप में देखना जरूरी है। कहते हैं स्त्री और पुरुष ये दो धारा है ना। मनुष्य की यात्रा में दो धारा, अन्य जीवों की यात्रा में भी दो धारा है, स्त्री और पुरुष की धारा, नर और नारी की धारा। कहते हैं कि स्त्री में भक्ति वाला गुण तो होता ही है, जन्मजात गुण होता है उसमें भक्ति का। लेकिन पुरुष में भी यदि भक्ति आती है तो उसमें स्त्रैण गुण आना चाहिए। स्त्रैण गुण यदि पुरुष में आ जाए तो वो श्रेष्ठ भक्त होता है। स्त्रैण गुण का आना भक्ति के मार्ग में जरूरी होता है। और कहा गया है यदि किसी भी साधक के जीवन में स्त्रैण गुण आया तो भक्ति प्रवाहित हो, उसके जीवन से भक्ति प्रवाहित हो। और इसके विरुद्ध भी एक बात कहा गया है, यदि स्त्री में पुरुष का गुण आ गया तो वो सब नष्ट हो जाए।
स्त्री में यदि पुरुष का गुण आने लग गया तो वो पूरा नष्ट हो जाएगा। भक्ति भक्ति वहां फैलने वाली नहीं। लेकिन पुरुष के जीवन में यदि भक्ति उतरती है तो उसमें स्त्रैण गुण का आना जरूरी है। इसीलिए जितने भी भक्तों ने, संतों ने क्या क्या वर्णन किया जानते हो? मेरा पति है, मेरा पति परमेश्वर है। पुरुष कह रहा है मेरा पति परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि भक्ति के लिए जो गुण चाहिए वो पुरुष में भी स्त्रैण गुण चाहिए, और स्त्रैण गुण आते ही भक्ति शुरू हो जाती, फिर इष्ट की भक्ति शुरू हो जाती है, अपने सतगुरु की भक्ति शुरू हो जाती है। और यही जरूरी है। ये नहीं है यदि किसी के जीवन में तो भक्ति नहीं आ सकती, और कुछ न कुछ फिर गांठें रह जाती, कुछ न कुछ अवरोध रह जाता है। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सद्गुरु के इन वाणी और वचनों को श्रवण करके अपने अंदर इसी तरह की सरलता, सहजता, प्रेम, अनुराग जो भक्ति के लक्षण हैं उसको प्राप्त करते हैं, उसका दीदार करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, और इसी रूप में सद्गुरु के प्रति हमारे अंदर विरह पैदा होता है, अंदर विरह पैदा होता है। और वो जो विरह है हमें सब तरह से, जैसे कहते हैं सोने को यदि उसके कसौटी में कस दिया जाता है तो जो भी उसकी कसौटी होती है, आग में तपाना है, जलाना है, क्या करना है, फिर वो खरा होकर निकलता है। ऐसे ही जब सद्गुरु का शिष्य अपने सद्गुरु की विरह में तप जाता है, उसके बाद जब वो निकलता है, उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो शुद्ध रूप में आता है। न उसमें विकार है, न किसी प्रकार की कामना है, न किसी प्रकार की गांठें हैं, न किसी प्रकार का द्वेष है, न राग है। ये विरह का फल है। ये क्या है? विरह का फल है। तो धर्मदास साहिब ने इस पूरी परंपरा में जो भक्ति उतारी है इस जगत में, सद्गुरु के इष्ट की भक्ति, वो उस रूप में है। और अभी भी यदि किसी के जीवन, स्वयं के जीवन से यदि आप मुक्त होना चाहते हो तो इस भक्ति के रास्ते पर चलो। ये धर्मदास साहब आमीन माता ने कहा, इस भक्ति के रास्ते पर चलो। और इसीलिए हर जो साधक है उसको अपने इष्ट का संध्या करना, स्मरण करना, गुरु महिमा पाठ करना, ये भक्ति पक्ष है, उसको करना चाहिए। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, पद में कितने बड़े हो क्यों ना हो जाओ, लेकिन ये इष्ट की भक्ति जरूरी है। इष्ट की भक्ति के बिना गुरु सीढ़ी से उतरे और शब्द विमुखा होए और ताको काल घसीटिए और राख सके नहीं, फिर वो गुरु सीढ़ी से उतर जाता है। क्योंकि भक्तिहीन नर सोवै कैसे, उसकी शोभा क्या है? जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, कोई शोभा नहीं। तो आज इस पावन प्रसंग में आप सब यहाँ कबीर मठ नोबेल फ्रांस के पवित्र प्रांगण में आप सब आए, हमारे लिए इतना टाइम आपने निकाला, और आप सभी महंसाई संत भक्त समाज सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और प्रिया के लिए, प्रिया नाम है ना, प्रिया के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, ज्यादा ही आशीर्वाद, क्योंकि तुम्हारी वाणी में वो ताकत है, वो साहिब का निवास है कि आपने इस देश में यहाँ रहकर इतना सुंदर, देखिए हिंदी बोलना अलग बात है, हिंदी बहुत लोग बोल लेते हैं, लेकिन जिस सत्संग और जिस माहौल में आप अपने शब्दों को समर्पित करते हैं वो गरिमापूर्ण है, मर्यादापूर्ण है, और वो समयानुकूल है।
इसलिए आपके इस सेवा के लिए, इस समर्पण के लिए, सदगुरु के मार्ग में आपने ये नाम कमाया है, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।